साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। हम सब लोग सड़कों पर जब निकलते हैं तो बार बार ये ख्याल रखना पड़ता है कि आप जब सड़क पर चल रहे हैं तो आपकी किसी गतिविधि से ट्रैफिक के जो नियम है उनका उल्लंघन नहीं हो जाए। इसकी कई सारी वजह हैं। जो प्रमुख वजह है वह है आपकी जान की हिफाजत, हमारी जान की हिफाजत। क्योंकि अगर आप गलती करते हैं, हो सकता है आप ज़माना देकर मुक्ति भी पा लें थोड़े वक्त के लिए, लेकिन अगर किसी सड़क दुर्घटना में किसी की जान चली जाती है तो फिर जान किसी की वापस नहीं आती, ये हम सब लोग को पता है। तो जाहिर है कि क्योंकि यह मामला बहुत संवेदनशील है, किसी की जान का मामला है, तो इस पर बात करने की आवश्यकता है। और क्योंकि सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है तो इसलिए भी हम चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा करें कि जो ट्रैफिक के नियम हैं, जो आपके कर्तव्य हैं और जो बाध्यताएं हैं जो आपको माननी ही है क्योंकि वो भारत का कानून है, उस पर कितना अमल हम कर रहे हैं, कितना उसका पालन कर रहे हैं, हम क्या जिम्मेदार नागरिक हैं या नहीं। और इस विषय पर अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में। इस पर बात करने के लिए इन खास लोगों को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं जीतूवान उरांव साहब का, जो ट्रैफिक के डीएसपी हैं। विभाग इनका है और इनके लोग लगातार काम करते हुए लोगों को सिखाते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे किया जाए। प्रवीण प्रकाश साहब का, जो डीटीओ हैं, जिला परिवहन अधिकारी हैं, पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, हम लोगों ने ट्रैफिक के नियमों पर बात की हुई है। अमन कुमार जी का, जो हमारे अपने हैं और डीडी झारखंड के मुख्य चैनल विशेषज्ञ हैं। और क्योंकि एक पत्रकार भी जिम्मेवार नागरिक है ऐसा हम लोग मानते हैं, तो अमन जी से हम लोग उस प्रोस्पेक्ट से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में हम लोग अपना काम करते हैं कि नहीं करते हैं, कि क्या सिर्फ ये कहते हैं कि उरांव साहब ने किया या नहीं किया, या प्रवीण प्रकाश साहब ने किया या नहीं किया। तो आप चारों लोगों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आपसे ही इसकी शुरुआत करना चाहते हैं कि कैसा लगता है जब आपके लोग, मैं देखता हूँ हम लोग तो सड़क पे निकलते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, लगातार काम करते रहते हैं ट्रैफिक के पुलिस के लोग, और ख़ासकर वो लोग जो पोस्ट पे तैनात रहते हैं, गर्मी हो, जाड़ा हो, और वो काम करते हैं। कैसी फीलिंग है आपकी? क्या लोग जागरूक सच में हैं यहाँ पे, या कहाँ पे कमी है, कैसे ठीक किया जाए? जी बिल्कुल। आज के संदर्भ में या फिर पूरे देश लेवल पे ये एक विषय, बहुत गंभीर विषय है सड़क सुरक्षा को लेकर के। यातायात नियमों का पालन करवाना बेशक ट्रैफिक पुलिस का काम है, यातायात पुलिस का काम है, लेकिन आम लोगों को भी, चूँकि हम लोग दिन भर रोड में रहते हैं, कितने लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग इसको देखते हैं। अगर आप पालन नहीं करते हैं तो हम फ़ाइन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये आता है फीलिंग कि आपको जागरूक होना चाहिए और आपको यातायात नियम का पालन करना चाहिए। बेसिकली हम लोग अभी भी देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में लोग बहुत हद तक यातायात नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसे ही हाईवेज़ में निकले, जैसे ही रिंग रोड में निकले, तो अब बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के लोग दिख जाएंगे। तो आपको जागरूक होना होगा, आपको यातायात नियम का पालन करना होगा। आप अच्छे से अपने घर को लौटें, इसको ध्यान में रख करके आपको सभी नियमों का पालन करना चाहिए और आप अच्छे से अपने घर को जा पाएँ। प्रवीण प्रकाश साहब के दफ्तर ने कई सारी नई चीज़ें की हैं। हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं और जानते हैं, लोग भी बताते हैं कि आप एग्ज़ाम देते हैं जब आपको लर्निंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और हर वक्त ये कोशिश करता है डिपार्टमेंट की आप पूरी तरह से जब आप उसके लायक हो जाए तब आपको लाइसेंस मिले, अदरवाइज़ आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। सर, जब ये सुरक्षा सप्ताह जैसे आयोजन होते हैं तो क्या क्या आप लोग इस दौरान करते हैं और कितना इम्पैक्ट होता है लोगों पर आपके जो कार्यक्रम होते हैं उसका? नहीं, जैसे आपने कहा कि हम लोग अभी जनवरी में 11 से लेके 17 जनवरी तक ये पूरा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? भारत सरकार ने या मौत ने, रोड सेफ्टी काउंसिल्स है, बाकी उनके पूरे साल में एक बार आयोजन किया जाता है। उसके पीछे वजह क्या है?
वजह ये है कि पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो लगभग प्रतिवर्ष 4 लाख के आसपास जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और उसमें से 1.5 लाख के आसपास जो है वो ह्यूमन लॉसेस है, मतलब मौतें हैं सड़क दुर्घटनाओं में। अब 1.5 लाख का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, और 2.5 लाख के आसपास इंजरीज़ हैं, उसमें भी वो कहीं ना कहीं इंजरीज़ मतलब वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। तो इसके पीछे क्या, इसमें देखने में आंकड़ों में हम जब उसको एनालिसिस करते हैं उसमें पता ये चलता है कि 70% कारण जो हैं वो दुर्घटनाओं के हैं लापरवाही या फिर ओवर स्पीडिंग, मतलब उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस है। रोड इंजीनियरिंग साइंस नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है। दैट मीन्स हम लोगों को उन लोगों का ह्यूमन बिहेवियर चेंज करने के लिए कौन सा है, जागरूक करना होगा। तो हम लोगों ने ये जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो इसमें सहयोग करती है कि हम 1 हफ्ते का ये अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, उसमें विभिन्न आयोजन होते हैं, लेकिन उसका मूल मकसद ये है कि लोगों को हम लोग जागरूक कर पाएँ। और जो हमारा मूल मकसद है, आप कहीं भी स्टार्ट करें लाइफ के आप घर से जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं, जीवन की गति जब आप देना चाहते हैं तो वाहन का उपयोग करते हैं। मोटरसाइकिल है, कार है, हर व्यक्ति यही है आजकल, हर व्यक्ति उससे परे नहीं हो सकता। तो जीवन को गति देने में आपकी जीवन की गति रुक न जाए, इस पे फोकस करते हुए हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। और मैं प्रत्येक दिन हम लोग शुरुआत करते हैं कि अलग अलग आयोजन हो, जिसमें वैरायटी है, अलग अलग सप्ताह में अलग अलग चीज़ें हम लोग करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मेन जो हमारे लोग हैं जिनको ये सिखाया जाना है, वो सब लोग चालक हैं, मैक्सिमम खासकर यंग यूथ हम लोग फोकस करते हैं। 30% एक्सीडेंट के कारण वो होते हैं, तो हमारा फोकस एरिया वो होता है। कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे अभी अमन जी हम लोग देख रहे थे वो BMW वाला वायरल हुआ था वीडियो कि BMW चला रहे हैं, 4 दोस्त हैं, 3, और दुर्भाग्यवश तीनों ही की डेथ हो गई है। ओवर स्पीडिंग की चर्चा आप कर रहे थे, क्या वजह है कि इतना सब कुछ होता है, गवर्नमेंट मतलब इस तरह का आयोजन भी करती है जागरूक करने के लिए, फाइन भी है, एक दंड का प्रावधान भी है, फिर भी वो अवेयरनेस का लेवल नहीं है लोगों में जो होना चाहिए? देखिए, एक तो मैं जो सबसे बड़ी वजह मानता हूँ कि हमारे यहाँ भी सिविक सेंस जो है वो डेवलप नहीं हो पाया है, और कुछ एक नव धनाढ़ वर्ग जो आजकल आया है, जो आप बात कर रहे हैं, जो विदेशी गाड़ियाँ या जो भी महंगी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं उसको लेके चलती है, और उनको लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया है और हम सबसे बेस्ट हैं। आप देखिएगा सड़क पे अगर आप चलते होंगे तो उनका जो ड्राइविंग का जो पैटर्न है वो ऐसे चलते हैं कि उनके अलावा कोई नहीं। और जब वो जब NH पे या और दूसरी सड़कों पे जब चलते हैं तो ओवर स्पीडिंग में जो उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा जो है आजकल एक मैं नया ट्रेंड देख रहा हूँ कि सब लोग परेशान थे, सरकार भी अवेयरनेस चला रही थी कि फ़ोन पे आप बात नहीं कीजिए गाड़ी चलाते समय, लेकिन अब एक नया टेंडेंसी में देख रहा हूँ कि उसको लेके तो हम सुधरे नहीं कि फ़ोन पे तो बात ज़्यादातर लोग कर ही रहे हैं। आप देखेंगे कि बाइक वाला है तो वो हेलमेट के अंदर मोबाइल डाल के बात करेगा, कार से अगर कोई चल रहा है तो लगभग सभी कंपनियों ने अपने कारों में आजकल दे दिया है कि ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, आदमी बात कर रहा है, लेकिन उसका माइंड डाइवर्ट रहता है और बहुत सारी घटनाएं इससे हो रही है। नया पैटर्न क्या मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग स्कूटी से, एक हाथ से स्कूटी चला रहा है और दूसरे हाथ से व्हाट्सअप मैसेज कर रहा है, मैसेज चेक कर रहा है। मैं खुद भी कई बार निजी तौर पर देखा हूँ कि आप चला रहे हैं, अचानक सामने में कोई बाइक या कार, अचानक इसका स्पीड कम हो जाता है, अगर आप भी सचेत नहीं हैं तो दुर्घटना है। तो मुझे लगता है कि आप जो है आप अपनी रईसी, अपना ताकत जो है वो सड़क पे नहीं दिखाएं, वो सड़क पे दिखाने की चीज़ नहीं है। और अगर आप महंगी गाड़ी खरीद लिए हैं, आपने लिया है, तो उसका इस्तेमाल, उसको लोग हम मान रहे हैं कि चलिए आप कीमती जो है कार से घूम रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं उसका प्रदर्शन करें, तो उसी प्रदर्शन करने के दौरान आपकी मौत हो रही। तो सड़क जो है वो आपके पावर दिखाने की जगह नहीं है, और आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अगर आप अपना सिविक सेंस डेवलप नहीं कीजिएगा तो हम भले ही हर साल जो है ये सप्ताह मना ले और ये सालों साल मनाते रहेंगे, लेकिन शायद ये जो दुर्घटना का जो ये है डेटा है वो कम नहीं कर पाएंगे, और इसमें कई ब्रिलियंट लोगों की मौत हो जाती है। आपने अभी देखा कि कुछ दिन पहले एक बड़े उद्योगपति थे, कहा जाता था कि भारत के आने वाले जो भविष्य उनके टाटा ग्रुप के वो चेयरमैन रह चुके थे, तो आप उनकी मौत वही सड़क दुर्घटना में हो गई। थोड़ी सी लापरवाही
हुई और मौत हो गई। उस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। ऋषभ पंत जी का जी, accident ऋषभ पंत देखिए जो क्रिकेटर है, कहा जा रहा है कि कई बार ओवर स्पीडिंग का चालान भी कट चुका था। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस चालान काटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। जो परिवहन विभाग है वो देखिएगा गाड़ी का फिटनेस हुआ या रेवेन्यू दूसरा, लेकिन आपको खुद आपकी जान है तो आपको खुद ही अपनी जान ही बचाइए और दूसरों की भी जान बचाइए। और जान की कीमत तब पता जी। चलती है जब आप खुदा ना करे कभी आपको उस तरह की बीमारी हो जाए, या जी जब आप एक एक दिन के लिए तरस रहे हों तो आपको पता चलेगा कि जान की कीमत क्या है। ये अच्छा कह रहे थे कि सड़क पे लोग पावर दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी देखते हैं, और कई बार मैंने तो कभी नहीं किया है इत्तेफाकन मतलब मैं उतना जिम्मेवार हूँ कि लोग लड़ने लगते हैं। अगर कोई परिवहन विभाग का अधिकारी रोक रहा है या कोई पुलिस वाला रोक रहा है तो लगता है कि सारी गर्मी यहीं दिखा दीजिए, हमारे सोर्सेस क्या है। कितना टफ है ये काम करना सड़क पे लोगों को समझाते हुए? टफ तो है बिल्कुल, जैसे अमन जी बता रहे थे, समस्या तो है रोड में, चूँकि लोग कई बार सड़क में हम लोगों के साथ कई तरह की बातें होती हैं कि आप कैसे चालान करोगे, मैं तो ऐसे चलूँगा। लेकिन चूँकि हमको इन्फोर्समेंट करना है, हमको नियमों का पालन करवाना है, तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि लोगों का चालान करें। ऐसे लोग कई बार एफआईआर तक की नौबत आ जाती है कि सामने वाला काफ़ी मतलब एग्रेसिव हो जाता है कि आप चालान नहीं काट सकते हैं, तो चीज़ें एकदम बढ़ जाती हैं। फिर भी रोड सेफ्टी को लेकर के काफ़ी अभी नया साल में भी हम लोगों ने काफ़ी ड्रंकन ड्राइव हो, चाहे इस तरीके का कि आप शराब पी करके वाहन चला रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। रांची में भी काफ़ी कार्रवाई हम लोगों ने किया है, मतलब अच्छे लोगों पर भी काफ़ी लोगों पर कार्रवाई किया है। लगभग 25 ड्रंकन ड्राइव करने वालों पर हम लोगों ने कोर्ट पर प्रोसिक्यूशन भेजा है। ये 2019 में जब से अमेंडमेंट हुआ सर, तब से ये एक प्रावधान आया है कि फ़ाइन के साथ साथ आप सज़ा भी उनको करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मोटर व्हीकल एक्ट का ये है कि कैसे भी आपको सुधरना ही होगा, समझना ही होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ट्रैफिक पुलिस है, बाकी संबंधित विभाग हैं, सभी निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। सर क्योंकि आपके पास फाइल्स हैं तो मैं जो चाहूँगा कि आप कुछ डेटाज भी हमारे साथ शेयर करिए कि रांची में ज़िले में जैसे आप बता रहे थे कि हाईवेज़ पे लोग पालन नहीं करते। मैंने भी कई बार देखा है कि लोग बेल्ट नहीं लगाते। शहर में भी कई बार लोग हटा देते हैं कि ठीक है पुलिस ने तो लगा लिया है तो फिर हटा दिया। क्या डेटा है, कितने लोगों को फाइन किया गया है, जो ट्रेंड है वो कैसा है? क्या यंग लोग ज़्यादा, जैसे आपके 30% दुर्घटनाएं हो रही यंग लोगों की वजह से, तो क्या यंग लोग ज़्यादा वायलेट करते हैं नियमों को, या बुजुर्ग लोग भी करने वाले हैं, करते हैं, वैसा क्या है? नहीं, एक्चुअली देखने में जो आंकड़े आए हैं, जैसे पूरे भारत का आंकड़ा देखें या फिर स्टेट का आंकड़ा देखें या कहीं भी, एक ट्रेंड है। हम लोग पूरे डेटा का एनालिसिस करते हैं, उसमें कई ऐसे एनालिसिस में ये सामने जो बातें आई हैं उसमें ये देखने को मिलता है जैसे कि आप पिछले साल की तुलना में इस साल हम लोगों का लगभग 50 से 60 के आसपास हम लोग ह्यूमन लॉस है पर मंथ। दिसंबर जनवरी में ज़्यादा आंकड़ा होता है, लेकिन इस साल हम लोगों ने शुरू से ही हम लोगों ने और ट्रैफिक के साथ मिलके इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की कि ड्रंक एंड ड्राइव हैं या रात को जब शाम को या बाइक्स हैं जो भी विदाउट हेलमेट चलते हैं उन लोगों को रोकें और लोगों में ये भय हो कि नहीं चेकिंग हो जाएगी। तो कम से कम जो ह्यूमन लॉस है वो यंग जो मैंने कहा कि 30% हो, ओवर स्पीडिंग में 30% यंग यूथ, मतलब जिसकी अभी उम्र पूरी नहीं हुई है, 20 साल 21 साल की उम्र में किसी परिवार का कोई बच्चा खो जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है। चाहे रांची में 50 लोग अगर सिर्फ अपनी मतलब सीमा 10 मिनट के चक्कर में वो पूरी समय को वेस्ट कर देते हैं। आप अगर पूरा किलोमीटर जर्नी अगर सेफ ट्रैवल कर रहे हैं 5 या 10 मिनट आप अगर टाइम देंगे तो आप सुरक्षित पहुँचेंगे। ये इम्बाइबिंग लोगों में जाने तक हम लोग प्रयास यही करते हैं कि उस पर हो। और आप जो पूछ रहे थे कि कितने लोगों का फ़ाइन है, फ़ाइन कहीं ना कहीं वो जैसे हम लोग कहते हैं मान के चलते हैं कि अवेयरनेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फ़ाइन तो MB एक्ट में है, प्रोविजंस भी हैं, हम लोग डेली चालान करते हैं, पर सिर्फ फ़ाइन के लिए हेलमेट पहन लेना कि आप पुलिस वाले को देखे तो हेलमेट पहन लिए फ़ाइन नहीं कटा, या फिर जहाँ ट्रैफिक वाले दिख गए आपने हेलमेट पहन लिया फिर खोल लिया, तो उसका पर्पस वो नहीं है। जैसे पहले इन्होंने कहा, अमन जी ने कहा कि सिविक सेंस डेवलप होना चाहिए। सिविक सेंस से भी बढ़ के है कि लाइफ के प्रति आपको सचेत होना पड़ेगा
और जब हम पिछली बार का हमारा जो रोड सेफ्टी था उसका एजेंडा भी था कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, तो अगर लाइफ है तभी आगे चीज़ें हैं। आप यंग अगर यूथ हमारा किसी के घर का, एक इमेजिन कीजिए किसी के घर में आजकल बच्चा एक रास्ते में निकला हो और वापस ना आए तो उसके परिवार की क्या स्थिति होगी। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि वैसे लोगों को अवेयर करें। फ़ाइन तो होता ही है, फ़ाइन में हम लोग हर बार लाइसेंस भी सस्पेंशन करते हैं, फिर 3 बार के बाद हम लोग कैंसिल भी करते हैं। करीब 4000 के आसपास हम लोगों ने लाइसेंस भी यहाँ सस्पेंड किए हैं रांची में सिर्फ। लेकिन सस्पेंशन से हमारा मकसद ये होता है कि लोगों के बीच में अवेयर हों और हम लोग जो लॉसेस हैं, ह्यूमन लॉसेस, उसको कम कर पाएँ। और हमारा टारगेट भी है रोड सेफ्टी का कि मतलब अगले दशक तक हम लोग जो रोड एक्सीडेंट हिंदुस्तान में है या स्टेट में जहाँ भी है 50% कम कर पाएँ। और उस दिशा में हम लोग जाना चाहते हैं, ताकि अगर सड़कें अच्छी हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 मिनट लेट जाएं। सड़कें अच्छी हो रही हैं और अच्छी गति में जाएं, गाड़ियाँ सेफ़ है, लेकिन अगर आप ड्राइविंग सेफली करेंगे, विद लिमिट करेंगे, लिमिट जो साइनेज है उसका पालन करेंगे, आप सेफली होम करेंगे। हमारे ये उद्देश्य है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जैसे जो रूल्स हैं, हाँ, ऐसे कई बार देखेंगे कि नंबर प्लेट्स वगैरह जो हैं, तो एक तो कई बार पता भी नहीं होता है, सब लोग जाके ऑनलाइन देखते नहीं कि क्या नियम है। हाँ, हाँ। और कई बार जानबूझकर भी गलतियाँ करते हैं कि वो स्टाइलिश नंबर प्लेट डाल दिया, या हेलमेट्स उस तरह के हेलमेट को ले लिया जो थोड़ा सस्ता मिल गया। 2 रुपया बचाने की प्रवृत्ति, चूँकि मिडिल क्लास स्टेट है हमारा, उतनी आमदनी हमारे यहाँ लोगों की नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए जब भी किसी का लाइसेंस सस्पेंड होता है या जब उन्हें फ़ाइन किया जाता है तो क्या प्रोसीजर होता है? क्या उनको हम लोग ये भी समझाते हैं कि नहीं, आपको इसलिए ये फ़ाइन किया गया क्योंकि आपने ये गलती की थी और आपको ये करना चाहिए एग्जैक्टली? क्या होता अभी है? हम लोगों का ये पहले भी था, ये प्रोविजन सब अमेंडमेंट में हो गया है कि आप उसको पहले, जैसे फ़ाइन करने से पहले, फ़ाइन लेने से पहले, जैसे ट्रैफिक में अगर वो फ़ाइन देने आ रहे हैं तो उनको पहले वो क्लासेस करनी है अटेंड। खासकर ये हम लोग काफ़ी जो है जैसे रेड लाइट जंपिंग है, बाकी चीज़ों में फ़ाइन पेनाल्टी के पहले उनको मैंडेटरी है वो क्लास करना। हमारे यहाँ क्लासेस चलते हैं, हीरो होंडा इसके साथ, हमारा होंडा के साथ हमारा टाई अप है, और वो बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं हम उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनका फ़ाइन एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें 3 चीज़ें हैं कि जैसे बहुत कॉमन लोगों को नहीं पता है कि ये साइन कौन सा है, कि मैंडेटरी साइन कौन सा है, प्रोहिबिटरी साइन कौन सा है, कॉशनरी साइन कौन सा है, डिविएशन किसमें, किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, किसमें पेनाल्टी मैंडेटरी है और किसमें पेनाल्टी नहीं है लेकिन जानकारी है। अब मान लीजिए आगे सड़क पे आपको अस्पताल की बोर्ड लगे हुए हैं, दैट मीन्स वो साइनेज है आपको अवेयर करने के लिए, उसमें नहीं है कि फ़ाइन कटेगा। लेकिन अगर कहीं लेफ्ट टर्न ब्लॉकेज है, लेफ्ट टर्न फ्री नहीं है और आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो वो फिर आपको फ़ाइन चालान कटेगा। तो वो अब जहाँ पे नो हॉर्न जोन है, अगर आप वहाँ करते हैं, नो पार्किंग जोन है तो वहाँ है, तो वो मैंडेटरी साइन जहाँ जहाँ है उसके हिसाब से किए जाते हैं। तो हम लोग ये जो भी ऑफेंडर्स हैं जिनको कहते हैं उनको ट्रेनिंग देने का भी प्रयास करते हैं। और हमारे पास आते हैं, अगर सस्पेंशन एक बार हो गया लाइसेंस का, दूसरा बार अगर कहीं से रिकमेंडेशन आ गया तो तीसरी बार में हम लोग सस्पेंड लाइसेंस को कैंसिल करते हैं। और ये कार्रवाई भी रांची में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पहले से रिकॉर्ड, चूँकि अब सारे डेटा ऑनलाइन है तो आपको ये नहीं है कि आपको कुछ करने की, एक बार अगर आपका फ़ाइन कट गया तो ऑनलाइन चढ़ गया आपका लाइसेंस में, सेकेंड टाइम आप जब ऑफेंड करेंगे तो फिर से मैसेज जाएगा और तीसरी बार में आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, फिर वो 1 साल के बाद ही बनेगा और उसके बनने के चांसेस नहीं। तो पूरे ऑल इंडिया डेटा में आपका पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित है कि आपने कहाँ ऑफेंस किए थे। इसलिए सभी लोग ये अवेयर हो जाएं कि अब ये आसान नहीं है कि आप लाइसेंस में कोई ऑफेंस किए और बच जाएंगे। आपके रिकॉर्ड डिटेल्स जैसे बाकी डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं, वो रिकॉर्ड भी अवेलेबल है कि आप किस जगह पे आपने ऑफेंस किया था और क्या ऑफेंस किया था। जी, कई बार क्योंकि अब तो 24 घंटे चैनल्स का ज़माना है, तो 24 घंटे खबरें चलती हैं, प्रोग्राम चलते हैं, तो सिर्फ एक ट्रैफिक नियमों पे आधे घंटे का कार्यक्रम कम लोग करते हैं, दूरदर्शन इसको कर रहा है। तो क्योंकि दूरदर्शन के हमारी विशेषज्ञाँ हैं, तो मैं इनसे ये सवाल लेना चाहूँगा कि एक लोक प्रसारक जैसे प्रसार भारती है, दूरदर्शन है या आकाशवाणी है, एक लोक प्रसारक का क्या कंट्रीब्यूशन होता है ऐसी चीज़ों में लोगों को अवेयर करने में? देखिए, आपने तो पहले ही बता दिया कि जो चैनल का सेटअप है उसमें आधे घंटा सड़क सुरक्षा के लिए देना जो है निजी चैनलों की बस की बात नहीं है, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और बाकी। लेकिन क्योंकि हम लोग प्रसारक हैं, हम सारे कॉस्ट से हमारे ऊपर जो है जनहित का मामला हमारा है, और हमारी यही कोशिश है कि हम ये अवेयरनेस केवल 1 सप्ताह नहीं, हम सालों भर लगभग चलाते रहते हैं। कभी जो है छोटी छोटी फिल्में जो होती हैं उनको दिखाते हैं, आज डिस्कशन करा रहे हैं, क्योंकि अगर
आप नहीं चेतेंगे। हम बार बार, हमारा काम है कि बार बार आपको याद दिलाना, और हम उस भूमिका को जो है वही निर्वहन कर रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा अनमोल है। स्पीड, आप 2 मिनट के बाद भी वहीं आपको पहुंचना है, लेकिन अगर ओवर स्पीडिंग किए, गलत नियम को तोड़ा, तो हो सकता है कि आप कहीं और पहुंच सकते हैं। तो आप अभी भी चेतिए, और हम बार बार यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज बैठे हैं और एक बहुत सार्थक चर्चा हो रही है। अब मैंने इसीलिए इसकी चर्चा की क्योंकि जब एक लोक प्रसारक, मतलब जो एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो है वो इन चीज़ों को करता है, तो क्योंकि गाँव तक हमारी पहुँच भी है, तो लोग इसको देखते हैं। इसीलिए हम, क्योंकि दोनों बॉडी जो है इन्फोर्समेंट का और जो कानून, जो लाइसेंसिंग की, दोनों की बॉडी बैठी हुई है यहाँ पे, तो इसीलिए हम दोनों को बुलाए। और मेरा तो अनुरोध केवल जनता से नहीं, इन लोगों से भी होगा कि आप लोग जो है ऐसे जागरूकता चलाते ही रहते हैं। ट्रैफिक वाले भी बहुत मुस्तैदी के साथ अपना काम करते रहते हैं, लेकिन एक और एजेंसी है जो सड़क सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं। तो एक मैं देखता हूँ राजधानी में ख़ास तौर पे कि यहाँ पे जो है सड़कों की स्थिति जो है वो कहीं कोई गड्ढा खोद देते हैं, फिर उस पर काम नहीं हो पाता है, तो इस वजह से आम जनता को ही परेशानी हो रही है। उसमें भी कई एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है और कई बार एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा भी जो कुछ जो ट्रैफिक के जो रूल हैं उनका पालन जनता को तो करना ही है, लेकिन और स्पष्ट तरीके से। जैसे मैं कई बार मैं इस बात का जिक्र करता हूँ अपने लोगों के बीच कि आप, जब मैं यहाँ पे रांची की बात करता हूँ तो मैं लगभग कई राज्यों में मैं गया हूँ, तो मुझे अजूबा लगता है कि झारखंड की राजधानी और रांची में पहला राजभवन है जो टेम्पो स्टैंड ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो स्थिति है। और वहाँ पर अगर आप गुजरिएगा तो आपको बहुत ख़राब स्थिति में आपको वहाँ से गुजरना पड़ता है। और कई बार मैं देखता हूँ जब आते जाते कई बार एक्सीडेंट, किसी की गाड़ी में कोई कुछ टक्कर हो जाना, ये आम बात है। तो इसमें भी हम, क्योंकि लोक प्रसारक हैं, तो हम अपने तरफ से ये भी हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि उसको, उस संकट को भी दूर करें आम जनता की बात, क्योंकि आम जनता तो यहाँ आ नहीं रही है। तो हम जनता के क्योंकि प्रतिनिधि के तौर पे ये बात कहेंगे कि इसको ठीक कराया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आप दोनों लोगों ने इसकी चर्चा की, इन्होंने भी की, कि ड्रग एंड ड्राइव का मामला, कई बार आपको सेंस नहीं रहता है, अगर आपने शराब पी ली है तो आपको लगता है कि हम ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन आपसे गलत हो गया, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक नहीं लगा और एक्सीडेंट हो गया, तो आप तो गई, किसी और की जान भी आपने ले ली। ड्रिंक करके जो ड्राइव करने का चलन है, या क्यों करते हैं लोग, वो जाने। ऐसे लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है, कैसे कन्विंस करते हैं आप लोग कि भाई ये नहीं करना चाहिए, इससे आप ही जान जा सकते? हाँ देखिए, समस्या तो है, लेकिन ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस में चूँकि मोटर व्हीकल एक्ट स्पष्ट तौर पे उसमें प्रावधान है कि आपको फ़ाइन या सज़ा दोनों हो सकता है। चूँकि जब भी लोग ड्रंक करके रहते हैं, शराब के नशे में रहते हैं, बहुत सुनने की स्थिति में उस समय नहीं रहते हैं। जब भी ट्रैफिक पुलिस रोकती है उनको, जो भी जांच एजेंसी है, हम लोग रोकते हैं, तो वहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। लोग कुछ से कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे पास जो मशीन है टेस्ट करने का, ब्रेथ एनालाइजर मशीन है, उसमें अगर आपकी पॉजिटिव उसमें आता है तो हम लोग आपको फिर मेडिकल के लिए लोकल जो भी सदर हॉस्पिटल है या रिम्स है वहाँ पे भेजते हैं। वहाँ भी पॉजिटिव अगर आपका आ गया तो हम लोग उस पर प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करते हैं। यही मैं तभी भी बताना चाह रहा था कि मोटर व्हीकल एक्ट में 2019 के बाद आपको नियम पालन करने के लिए बहुत सख्ती दिखाई गई है कि अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं, अगर आप जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो आपका जान बचाने के लिए या बाकी सभी चीज़ें ठीक करने के लिए काफ़ी चीज़ें, मतलब उसमें बहुत ठोस किया गया है। बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें काफ़ी फ़ाइन को बढ़ाया गया। अगर आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस चलेंगे तो 5,000 की फ़ाइन 181 में लगेगी। इसी तरह से सभी सेक्शंस हैं। 183 आपका ओवर स्पीडिंग है, उसमें 1,000 की फ़ाइन है। सर आप अगर देखेंगे डेंजरस ड्राइविंग 184 को बिल्कुल अलग अलग सब सेक्शंस में बांटा गया और सभी में प्रोसिक्यूशन का प्रावधान किया गया। तो दिक्कतें हैं, इसी को ठीक करने के लिए
सरकार के स्तर से, विभाग के स्तर से कानून को सख्त किया गया है और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आप बिल्कुल जागरूक हों, आप अपने को बचाएं, नियम का पालन करें, तो आप भी ठीक रहेंगे और हम आप पर कार्रवाई हम नहीं करेंगे। आपने कहा कि ड्रंक एंड ड्राइव, आपने कहा ड्रंक एंड ड्राइव ह्यूमन बिहेवियर, जैसे कहा ना कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ये रोड सेफ्टी वीक। अगर आप किसी मोटर व्हीकल को वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अनकॉन्शियस हैं तो रोड में कहीं ना कहीं आप वेपन लेके चल रहे हैं। मोटरयान जिस तरह से गाड़ी अगर आप कोई उस केस में है तो ऑब्वियसली इसलिए हम लोग ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस को स्ट्रिक्ट टैकल करते हैं, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं, क्योंकि आप लॉस अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना। सड़क में अगर है वो पब्लिक प्लेस है कहीं पे और कॉमनली गाड़ी लेकर कोई चल रहा है और वो खुद ही नियंत्रित नहीं है, गाड़ी नियंत्रित नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं और भी क्षति पहुंचाने की स्थिति में होती है। तो हम लोग उस केस में हमेशा स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते हैं और उनके लाइसेंस कैंसिलेशन और बाकी चीज़ों के लिए पे आगे बढ़ते हैं। और दूसरा ये है कि अवेयरनेस है कि गाड़ी जब भी हो उस तरह से, इसलिए आप देखें कि जो पूरी कार्रवाई अभी कर रहे हैं हम लोग जितने भी, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर रोड सेफ्टी काउंसिल बना रखा है, नियमित बैठकें हो रही है, डिस्ट्रिक्ट्स में हमें मैंडेटरी है ये बैठकें करना, सभी एमएलए, सभी एमपीज़ और डिप्टी कमिश्नर्स के चेयरपर्सन होते हैं और ये कमेटी बनाई गई और हर महीने बैठ के इसके बारे में शहर की जो व्यवस्था है या रोड सेफ्टी के बारे में उस पर चर्चा करनी हर महीने। अब इसकी गंभीरता इसी में आप समझ सकते हैं कि सरकार जो आंकड़े हैं, अगर 1.5 लाख की ह्यूमन लॉसेस बिना किसी कारण के हम प्रति हो रही है तो वो उसको गंभीरता दिया गया, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। एक वीक तो बात अलग है, पूरे साल भर हम लोग इस पर काम करना चाहते हैं और लोगों को भी अवेयर करना चाहते हैं। तो आपने जो कहा कि ह्यूमन इंटरफेरेंस यही ज़रूरी है और लोगों के बीच ये संदेश जाना जरूरी है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। चलिए, आप मेरे पास वक्त नहीं तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता। आप तीनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग जो कानूनों की बात करते हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन भी करेंगे, करते ही होंगे और सड़क पर जब निकलें तो अपनी और दूसरे की जान की हिफाजत ज़रूर करें। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।